This call is now being recorded. हेलो बच्चा, बच्चे हम क्या पढ़ रहे थे? ओके बच्चों, आज आप पहली बार आए। हम क्या पढ़ रहे थे? हम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। संख्या पद्धति आपको पता ही है क्या होता है। इसमें हम विभिन्न संख्याओं का विवरण करते हैं, उन संख्याओं का अध्ययन करते हैं। प्रीति, आप बच्चा पहली बार आए हो आप? ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता ही है, ये वाला आपका क्या आता है, यहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं और यहाँ से पोल में आंसर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आपका ये वाला स्क्रीन दिखेगा, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये वाला दिखेगा, यहाँ से अपना सही आंसर देंगे, यहाँ पर वोट कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर मेरे पास आ जाएगा। अगर हम देखें बच्चे, तो पिछली कक्षाओं में हम क्या पढ़ रहे थे? प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं पढ़ रहे थे। अगर संक्रियाओं की बात करें तो 4 तरह की संक्रियाएं किसी भी नंबर्स में की जा सकती है। पहला आपका क्या होता है? जोड़ना। दूसरा क्या होता है? घटाना। तीसरा क्या होता है? गुणा करना। और अंत वाला जो कि हमने परसों पढ़ा था, क्या होता है? भाग करना। ओके, तो जोड़ने में क्या होता है बच्चे? जब हमसे कुल पूछा जाता है या फिर आगे की संख्या पूछी जाती है तो हम जोड़ते हैं। ठीक है। घटाने में क्या होता है? जब हम आपका अंतर आपसे पूछते हैं या फिर ये पूछे कि कौन सी संख्या कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, छोटा बड़ा पूछे, तो आपका क्या हो जाता है? यहाँ पर भी घटाव करना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट, गुणा की बात करें तो बच्चे, जब एक ही नंबर बार बार जुड़ रहा हो तो उसको हम गुणा के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। बच्चा, बच्चे एक सेकेंड। ठीक है, तो आपका क्या है बच्चे? गुणा क्या होता है? जब एक ही संख्या को हम बार बार जोड़ रहे हैं, या ये कह लो कि जब हम वितरण कर रहे हैं वो सबके पास समान है। ठीक है, जो आपका वितरण है वो सबके पास समान हो रहा है, तो आपका क्या हो जाता है? उसमें हम कुल निकाल सकते हैं गुणा के माध्यम से। ओके, नेक्स्ट आपका आता है भाग। यहाँ पर हम क्या करते हैं? वितरण करते हैं। अगर हमें क्या करना है? बराबर बराबर का वितरण करना है तो हम क्या करेंगे? हम भाग का इस्तेमाल करेंगे। ओके, चलो बच्चे आगे बढ़ेंगे। या तो कोई दिक्कत नहीं है तो हम जल्दी से पोल कर लेंगे एक पुराने क्वेश्चन पे जो बेस्ड ऑन होगा, और फिर हम उसके आगे बढ़ेंगे। मैं मैसेज ऑफ कर रही हूँ, तो अभी आपको मैसेज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे पोल में, तो फिर उसके बाद मैसेज का ऑप्शन हम ऑन कर देंगे। क्या क्वेश्चन है बच्चा? बच्चा, आपको कैमरा ऑन नहीं करना है। क्वेश्चन आपका है कि 25 सेक्शन वाला एक स्कूल है जिसमें 1025 छात्र। आपको बताना है हर एक सेक्शन में या हर एक अनुभाग में, अनुभाग सेक्शन एक ही बात होती है, कितने बच्चे होंगे। ओके, चलो आप जल्दी से आंसर निकालोगे। पोल मैंने ऑन कर दिया है, वहां पर आंसर देंगे। सारे बच्चों को आंसर देना है बच्चा। जितने भी बच्चे हैं आप इसको आंसर दोगे। मुझे निक्की नायक की आईडी से जो बच्चा बच्चा आप पहली बार आए हो, अपना माइक अनम्यूट करके बता दो। मैं अनम्यूट कर देती हूँ, आप बोल लो। आपने खुद म्यूट कर रखा। अभी 5 बच्चों ने वेट यहाँ पर आंसर दिया है। बच्चे बच्चे भी जल्दी से करेंगे। अच्छा, आ जाओ जल्दी से आंसर कर दो। बच्चा सोच समझ के सही आंसर करना है। आप लोग 16 बच्चे हो, अभी तक 8 बच्चों का आंसर आया है।
बच्चे भी जल्दी से कर दें। क्या है, 25 सेक्शन का एक स्कूल है जिसमें 1025 बच्चे हैं। उनमें क्या हो रहा है, प्रत्येक अनुभागों में संख्या समान है। यहाँ पर संख्या समान है तो आपको पता है क्या लगा सकते हैं हम। फिर उसके बाद हमें हर एक सेक्शन में बच्चों की संख्या निकालनी है। बच्चा जिसने भी वोट नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है। अभी भी 5-6 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया। चलो मैं 6 सेकंड देती हूँ, आप जल्दी से कर दोगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। बच्चे आप सबको ही आंसर करना है, ऐसे नहीं करना है कि आधे बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। और ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने इतना ज्यादा गलत किया है, ऐसे तो कुछ था भी नहीं बच्चा। आपको क्या करना था, बस 25 से भाग देना था 100, मतलब ये आपका क्या है, ये इसमें भाग देना था आपको 1025 में। तो पहली 10 में तो जाएगा नहीं, तो 102 लेंगे, कितने बार जाएगा, 4 बार, 100 आ जाएगा। ये आपका क्या बचेगा, 2, और ये 5 कितने बार जाएगा, 1 बार। आप लोगों ने भी आंसर दिया, 40 कैसे होगा बच्चा, यहाँ पर तो देखो 41 आ रहा है। ठीक, मान लो अगर क्वेश्चन नहीं समझ आया तो मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। मान लो 5 बच्चे हैं, ठीक, हमारे पास 10 चॉकलेट है, हमें बराबर बराबर बांटनी है। तो एक बच्चे को हम 2 दे देंगे, दूसरे को 2 दे देंगे, तीसरे को 2 दे देंगे, चौथे को 2 दे देंगे और 5वें को। यही तो क्वेश्चन था कि 125 बच्चों को हमें 25 सेक्शन में बराबर बराबर बांटना है। तो हमें बराबर बांटने के लिए क्या करना होता है, भाग करना होता है। हम 25 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ बच्चा, भी आंसर था, पर मोस्ट ऑफ द बच्चों ने गलत आंसर दिया, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि भाग ही देना था, फिर भी गलत कर दियो आप लोग। चलो आज हम नई चीज पढ़ेंगे जो कि है पूर्णांकों में संक्रिया। बच्चे आपस में नहीं बोलना, ठीक है। पूर्णांकों पर संक्रिया क्या होती है, सबसे पहले आपको मैं पूर्णांक याद दिला देती हूँ। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती थी, जिनमें ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, धनात्मक संख्या, गुड इवनिंग बच्चे, धनात्मक संख्याएं भी आती हैं और जीरो भी आता है। अब जीरो से गुणा का तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो जीरो ही हो जाता है। हम बेसिकली दो चीजों पे फोकस करेंगे, ऋण की संख्याओं पे और धन की संख्याओं पे। जब हम क्या कर रहे थे, पूर्ण संख्याओं का या फिर प्राकृतिक संख्याओं का गुणा कर रहे थे, तो वहां दोनों ही धन की संख्याएं थी। लेकिन पूर्णांकों में धन की संख्या के साथ साथ ऋण की संख्याएं भी होती हैं। तो कभी कभी आपका क्या होगा कि गुणा जो है वो ऋण की संख्याओं के साथ भी हो रहा होगा, तो आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है। तो पहला हम जो संक्रिया पढ़ रहे हैं वो गुणा पढ़ रहे हैं। तो हम आपको जल्दी से बता देते हैं कि गुणा क्या होता है। गुणा वैसे आपको पता ही है कि एक नंबर में जब हम दूसरे नंबर का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो ये आपका पूरा जो प्रक्रिया होती है उसको भी हम गुणा ही कहते हैं। गुड इवनिंग बच्चा, ठीक। अब यहाँ पर क्या दिक्कत है बच्चा कि हमारे पास ऋण की संख्याएं भी है। ऋण की संख्याएं जानते हो ना बच्चा, ऋणात्मक संख्याएं, जैसे -5, -4, -3, -2, ये सारी ऋणात्मक संख्याएं कहलाती है। और हमारे पास धनात्मक संख्याएं भी है, क्योंकि हम बच्चे किसकी बात कर रहे हैं, पूर्णांकों की बात कर रहे हैं। तो पूर्णांक में तो धन और ऋण दोनों ही होते हैं, तो ये कौन से होते हैं, ये इस तरह लिखे जाते हैं, या फिर हम कभी कभी इन्हें धन के चिन्ह के साथ भी लिखते हैं। तो ये दोनों क्या है, आपकी धनात्मक संख्याएं लिखने का तरीका, और ये आपका ऋणात्मक संख्या लिखने का तरीका। अब अगर हम देखें कि हम पूर्णांकों का गुणा कितने तरीके से कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, दो धनात्मक संख्याओं का गुणा कर सकते हो। ध्यान से समझना बच्चा, हमारे पास ऋण की संख्याएं है, हमारे पास धन की संख्याएं है। अब हमें क्या करना है, गुणन निकालना। गुणन का मतलब दो संख्या का गुणा करना। तो हम क्या कर सकते हैं कि पहली संख्या भी धनात्मक ले लें और दूसरी संख्या भी धनात्मक ले लें। ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं कि जब हम पूर्णांकों का गुणा कर रहे हैं तो दोनों संख्याएं हमने धनात्मक ली हैं, ठीक। ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं बच्चे कि जो दोनों संख्या हम ले रहे हैं, जिनका गुणन हम निकाल रहे हैं, वो कैसी है, वो ऋणात्मक है।
और सबसे अंतिम जो केस बन सकता है बच्चा, सबसे अंतिम तरह का जो प्रश्न दिख सकता है आपको, वो क्या हो सकता है कि एक हम धनात्मक संख्या ले ले, क्योंकि हम दो संख्या ले रहे हैं ना बच्चा, दो धनात्मक ऋणात्मक दोनों पूर्णांकों में आते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एक ऋणात्मक ले सकते हैं और एक धनात्मक ले सकते हैं, कर सकते हैं ना बच्चा। तो जब हम पूर्णांकों का गुणा करते हैं तो हमें तीन तरह के प्रश्न दिखते हैं। पहला प्रश्न कैसा दिखता है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणा हो रहा होगा, मान लो 5 में 8 को गुणा कर, ये भी धनात्मक है ये भी धनात्मक है, दोनों पूर्णांक है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा हो रहा होगा, मतलब -4 और -4 का गुणा हो रहा है, ठीक है। और सबसे अंत में आपको किस तरह के प्रश्न दिख जाएंगे बच्चे, कि एक हमने धन का लिया है और दूसरा हमने ऋण का लिया है, इस तरह के प्रश्न भी आपको दिख जाएंगे। ओके, चलो फिर एक एक करके ये वाले केस पढ़ते हैं। पहला वाला तो वैसे ही है जैसा हम करते आ रहे हैं, या जैसा आप बचपन से करते आ रहे हैं, जैसे हम पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं में कर रहे थे, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या करना है, जब हम दो धन की जो पूर्णांकों का गुणा है वो कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो 10 भी धन का है 5 भी धन का है, दोनों का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये तो हमें आता ही है कि जब हम दो धनात्मक संख्याओं का जो कि पूर्णांक है उनका गुणा करेंगे, तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं सोचना है, जैसे हम नॉर्मली बचपन से करते आ रहे हैं वैसे ही नॉर्मल इन दोनों का गुणा कर देना है पहाड़ों की हेल्प से, ठीक है। ये पहला केस हो गया बच्चा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो आप कि जब हम एक धनात्मक संख्या का गुणा दूसरी धनात्मक संख्या में करते हैं तो उत्तर भी कैसा आता है, धनात्मक प्राप्त होता है, ठीक है बच्चा। क्या समझा क्या समझा आपने, जब हम दो धनात्मक संख्याओं का, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणा करते हैं, गुणन करते हैं, तो जो हमें प्राप्त होता है गुणनफल वो क्या होता है, वो भी धनात्मक होता है। जब दोनों धन के हैं तो धनात्मक ही होगा, ठीक है। ये तो हमारा पहला केस हो गया बच्चा, यहाँ तक समझ आया। आप लोग थोड़ा कुछ बोलते रहा करो ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग समझ रहे हो। यहाँ तक समझ आ गया ना बच्चा, चलो बच्चा मैसेज किया करो, बोला मत करो, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, दूसरा देखते हैं। ये वही लिखा है आपका कि एक संख्या हमने धन की ली, ये चिन्ह आप अपनी कॉपी में लिख लो कि अगर हम पहली संख्या धन की ले रहे हैं दूसरी संख्या भी धन की ले रहे हैं तो आपका उत्तर धन का आएगा। ये चिन्ह आपको बहुत मदद करेंगे जब हम गुणा करेंगे, तो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ये वाला भी लिख सकते हैं कि जब दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणा करते हैं तो धनात्मक पूर्णांक ही आता है। और आपको ये वाला तो लिखना ही है कि प्लस की संख्या, पहले हम धन की संख्या लेते हैं दूसरी भी धन की संख्या लेते हैं, तो आपका क्या आ जाता है, धन की संख्या ही उत्तर में आती है। ओके बच्चे, तब भी प्रैक्टिस के लिए लिख लो, अच्छी बात है चिन्ह याद है तो। अब देखो दूसरा हमने क्या पढ़ा था, दूसरे हमें पूर्णांकों में किस तरह से दिखाई देता है बच्चा। ओके बच्चे, दूसरा पूर्णांकों में हमें दिखाई देता है कि दोनों ऋण के चिन्ह है आपके प्रश्न में, यहाँ भी ऋण का चिन्ह है यहाँ भी ऋण का चिन्ह है। तो बच्चा सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो संख्याएं हैं उनका गुणा कर लेते हैं, चिन्ह को छोड़ के हम क्या करेंगे, पहले संख्याओं का गुणा कर लेंगे। तो 10 और 5 का गुणा करोगे कितना आएगा, 50। अभी ऊपर किया है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 50। अब हमें क्या देखना होता है, चिन्ह देखना होता है, ठीक। तो बच्चा जैसे आपको पता है ये धन का चिन्ह होता है, ठीक। इसमें दो ऋण आ रहे हैं, ऐसे भी याद रख सकते हो आप कि जब हम एक ऋण का गुणा दूसरे ऋण से करते हैं तो वो क्या बन जाता है, धन बन जाता है। 9 बच्चा 50 नहीं आएगा। सुन ध्यान से देखो, ये भी ऋण का है और ये भी ऋण का है, ठीक। जब दोनों संख्याएं ऋण की हैं तो ऋण ऋण गुणा होके क्या हो जाता है, धन हो जाता है, ठीक है। देखो एक ये है एक ये है, दोनों जुड़ के क्या बना लेंगे, धन बना लेंगे, जिसमें दो लकीरें होती है, दो आपकी लाइन होती है। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, ये धन का 50 आएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या सीखा बच्चा हमने, अगर दोनों संख्याओं का चिन्ह, ठीक है, अगर दोनों संख्याओं का चिन्ह जो गुणा हो रहा है वो एक सा हो, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, इससे मतलब नहीं है। अगर जो चिन्ह है वो एक सा है, समान है, तो आपका क्या होता है, उत्तर हमेशा धनात्मक ही आता है।
ठीक है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, आप लिख लो चाहे, कि जब हमारी दोनों संख्याओं का जिनका गुणा हो रहा है उनका बच्चे माइनस नहीं आएगा, चिन्ह समान है तो उत्तर धनात्मक ही आता है। हाँ देखो, चाहे दो धन हो जिनका गुणा हो रहा है तब भी क्या आएगा, धन ही आएगा। ठीक है, और चाहे दो आपका क्या हो, चाहे दो आपके माइनस हो, बच्चे आगे नहीं बढ़ना आपको, तब भी आपका क्या आएगा, प्लस। तो देखो माइनस माइनस एक ही बात हुई ना, समान ही बात हो गई। ऐसे देखो यहाँ पर प्लस प्लस ये भी समान बात होगी। तो हम क्या कह रहे हैं, जब दोनों संख्याओं का चिन्ह समान होता है बच्चा, तो उत्तर कैसा आता है, उत्तर आपका धनात्मक आता है। लिख लो आप ये कॉपी में ताकि भूलो नहीं। चलो बच्चे आगे देखेंगे, हम आपको लिख के भी बता देते हैं कि जब हम दो ऋणात्मक संख्याओं का क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। ये भी ऋणात्मक है, ओके बच्चे, ये भी ऋणात्मक है और ये भी ऋणात्मक है, दोनों का गुणा हो रहा है, तो उत्तर हमें पता ही है क्या आता है, धनात्मक आता है। वही यहाँ पर लिखा है कि जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा करेंगे तो उनका गुणन हमेशा ही धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है। ओके, चिन्ह देख ले बच्चे, तो चिन्ह में क्या होता है, यहाँ हमारा पहली संख्या किसमें है, ऋण में है, दूसरी संख्या क्या है, ऋण में है, एक ये डंडा है, एक ये डंडा, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, धन बन जाएंगे। बच्चा 50 क्यों लिख रहे हो, दोनों में धन है। अभी मैंने आपको बताया अगर आपके चिन्ह समान है, चाहे वो धन के हो चाहे वो ऋण के हो, अगर दोनों संख्याओं की चिन्ह समान है तो उत्तर हमेशा धन का ही आएगा। ओके चलो, ओके बच्चे, अंतिम केस पढ़ेंगे हम बच्चा। अंतिम केस हमारा क्या है, अंतिम केस आपका है कि हम एक धनात्मक ले रहे हैं और दूसरा ऋणात्मक ले रहे हैं। ठीक है, तीन ही केस पढ़े थे हमने, जब हम क्या ले रहे थे, दोनों धनात्मक ले रहे थे, तब हमारा क्या आ रहा था, धनात्मक आ रहा था। अरे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, ठीक, जब हम दोनों ऋणात्मक ले रहे थे तो हमारा उत्तर क्या आ रहा था, धनात्मक आ रहा था। अब हम एक एक ले रहे हैं, ठीक है, तो हमने क्या लिया, हम चाहे इस तरह ले लें चाहे हम इस तरह ले लें, एक ही बात होती है। ठीक है, इसका और इसका दोनों का मतलब यही होता है। तो बच्चा जब एक संख्या धनात्मक है एक संख्या ऋणात्मक है, तो इस केस में आपका उत्तर कैसा आता है, ऋणात्मक ही आता है। इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि 10 ऋण का है कि 5 ऋण का है। ठीक, अगर दोनों में से सिर्फ एक संख्या ऋणात्मक है बच्चा, तो आपका उत्तर क्या आएगा, ऋणात्मक ही आएगा। और फिर बचा इन नंबरों का क्या कर लो, गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यहाँ पर भी -50 आ जाएगा। तो बच्चे आंसर देना बंद करो, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, चाहे हम -10 का गुणा प्लस के 5 में करें तब भी -50 आएगा, चाहे हम 10 का गुणा -5 में करें तब भी 50 आएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, मान लो इस तरह का एक क्वेश्चन लिखा है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर को गुणा कर लेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि जो धन है, एक धन है और एक माइनस है। ठीक, तो अगर अलग अलग चिन्ह है दोनों संख्याओं के, तो यहाँ पर क्या आता है, माइनस ही आता है। आप ये लिख लो कि जब समान चिन्ह होते, ये हमने लिख लिया ना, जब समान चिन्ह होते हैं तो आंसर क्या होता है, धनात्मक होता है, और जब असमान चिन्ह होते हैं, असमान समझ रहे हो ना बच्चा, एक जो है एक नंबर में धन है और दूसरे नंबर में माइनस, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, एक ही बात है। ओके, तो वो जो संख्या है या जो आपका गुणन है वो कैसा आ जाएगा, वो ऋणात्मक आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि धन का तो खैर आपको पता ही है, ऋण का ऐसे कर सकते हो कि ऋण ऋण काट देता है तो धन का बचता है। अब यहाँ पर क्या होता है, धन और ऋण, ऋण ज्यादा पावरफुल है इसलिए गुणा में हमेशा ऋण ही जीतता है, गुणा में। ठीक है, चलो बच्चे हम आपको जल्दी से और बता देते हैं एक दो चीजें। यहाँ पे देखो बच्चा, हमने क्या लिखा है कि एक धनात्मक संख्या ले रहे हो एक ऋणात्मक संख्या ले रहे हो, तो उत्तर कैसा आएगा, ऋणात्मक ही आएगा। ओके, चिन्ह लिख लो इसका, चिन्ह कैसे लिखेंगे कि हम धन का गुणा प्लस, ये माइनस का गुणा प्लस में कर रहे हैं तब भी उत्तर माइनस का आ रहा है, या फिर हम प्लस का गुणा माइनस में कर रहे हैं तब भी उत्तर प्लस का ही आ रहा है। तो आप जल्दी से इसका चिन्ह लिख लेंगे, सारों की चिन्ह लिख लेंगे। जब हम प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तो उत्तर प्लस आता है,
और जब हम माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस आता है, और जब हम एक प्लस लेते हैं एक माइनस लेते हैं किसी भी ऑर्डर में किसी भी जगह पे, तो आपका क्या आता है, आंसर हमेशा ऋणात्मक ही आता है। ओके, ये एक ऋणात्मक है ये। ठीक है बच्चा, ओके, आप जल्दी से नोट कर लोगे। ठीक है बच्चा, ये उदाहरण देखो, उदाहरण नंबर 2 देखो। उदाहरण नंबर 2 क्या है बच्चा? ओके बच्चे, कर लिया? तो आप जल्दी से मुझे उदाहरण नंबर 2 का आंसर बताओ। सारे बच्चे उदाहरण नंबर 2 करेंगे और उसका आंसर बताएंगे। बच्चे एक ही बार बताना है। बच्चा ये वाला क्वेश्चन करेंगे, दिख नहीं रहा होगा नीचे तो मैं लिख देती हूँ, 12 में -5 का गुणा करना। सारे बच्चे करेंगे, इतने वाले माइनस तो आएंगे नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, समझ आ रहा ना बच्चा? विकास के आईडी से जो भी बदला बच्चे एक ही बार किया करो। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो संख्याएं हैं उनका गुणा कर लेना। तो संख्या क्या है, 12 और 5 कितना हो जाएगा, 60। अब हमें क्या देखना है, ठीक है, ओके बच्चा, अब हमें क्या देखना है, ये वाले चिन्ह देखने हैं। तो एक तरफ क्या है, धन है, एक तरफ ऋण ऋण है, दोनों असमान है ना, दोनों अलग अलग है। और हमने आपको क्या बताया था, जब असमान हो तो आपको क्या लगा देना है, माइनस लगा देना। ज्यादा कुछ याद ही नहीं रखना बच्चे, बस आपको सिर्फ दो संख्याएं देखनी है, उनमें देखना है क्या इन दोनों में समान चिन्ह है। समान है तो धन आएगा, समान कैसा भी हो, चाहे ऋण का हो चाहे धन का हो, वो धन ही आएगा। और जब असमान है तो आपको क्या करना है, तो आपको ऋण लगा देना है। ओके, बाकी ये सब ध्यान रखने की आपको जरूरत ही नहीं, आप इतनी सी बात याद रखोगे चल जाएगा और आंसर आपका सही होगा। हाँ बच्चा, चलो ये वही चिन्ह लिखे हैं कि प्लस प्लस का होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का होगा तो माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस हो तो उनका उत्तर माइनस में आएगा। हम आपसे तीन एक दो क्वेश्चन पूछते हैं, आपको उत्तर देना। हम आपसे 3 क्वेश्चन पूछेंगे, तीनों का उत्तर आपको एक साथ देना है, एक एक करके नहीं देना। चलो सारे उत्तर देंगे आप, ये वाले उत्तर देंगे आप कमेंट सेक्शन में एक साथ। कोई बात नहीं बच्चे, आपको सब मैसेज वैसेज करना आता है ना, तो आप यहाँ से कंटिन्यू कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ से ही छोड़ा है आपने कि और भी कुछ नहीं पढ़ा है आपने? सारे बच्चे आंसर करेंगे? बच्चा आंसर करेंगे? ओके, तो आप सबको ही पता है पहला दोनों धन का है, तो आंसर सबका 40 ही है, बस चिन्ह बदलेगा। दोनों धन के हैं, समान चिन्ह है, तो पहले का क्या आ जाएगा, धन का 40 आ जाएगा। मैं लिख दी देती हूँ, क्या होगा बच्चा, पहले का आंसर इसका होगा धन का, क्योंकि यहाँ भी धन है यहाँ भी धन है, दोनों समान चिन्ह है, धन का होगा। दूसरे वाले में भी समान चिन्ह है, तो ये भी क्या होगा, धन का होगा। यहाँ पे देखो असमान चिन्ह है, इसमें धन है, इसमें सॉरी इसमें रिलेटिव है, इसमें धन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो मोस्ट बच्चा आपने बी वाले का माइनस क्यों बताया है, यहाँ पे देखो ना 2 माइनस लगे हैं। अगर दोनों का संख्या का जो अंक है या जो आपका
चिन्ह है वो समान है तो उत्तर तो हमेशा धन का ही आएगा ना। लिख लो बच्चा, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो कि अगर समान चिन्ह है, इसके दोनों संख्याओं के आपके समान चिन्ह, समान का मतलब कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, चाहे वो दोनों धन धन हो या ऋण ऋण हो, समान अगर चिन्ह है तो उत्तर हमेशा धन का आएगा। और अगर असमान चिन्ह है दोनों संख्याओं के, असमान का क्या मतलब है, एक का प्लस है एक का माइनस है, तो उस केस में क्या आएगा, उत्तर ऋण का आएगा। ये आप कॉपी के कॉर्नर में लिख लो। अभी हम पोल में क्वेश्चन करेंगे, कोई भी गलत नहीं करेगा, सोच समझ के आंसर देगा बच्चा, और सारे बच्चे आंसर देंगे। ओके, जल्दी से मैसेज करेंगे बच्चा, समझ आ गया, करे पोल में क्वेश्चन। और बच्चे जितने भी बच्चे हैं सबको पोल में आंसर करना है। ओके, ओके बच्चों। क्वेश्चन क्या है, -11 का गुणा जो है वो -9 में हो रहा है। मैं जल्दी से पोल ऑन कर देती हूँ, आप लोग सॉल्व कर लो, फिर आप पोल में इसका उत्तर कर देना। पोल ऑन हो गया है, आप चेक करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, मतलब क्वेश्चन मिल जाएगा पोल में। ओके बच्चे, दो बच्चों ने आंसर किया है, बिल्कुल सही किया आप लोगों ने, जिसने भी आंसर किया है। बच्चे बच्चे जल्दी से कर देंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, चिन्ह देखेंगे, फिर हम कर देंगे आंसर। ओके, 5 बच्चों ने आंसर किया है, सबने बिल्कुल सही करा है, वेरी गुड। बच्चा म्यूट करो। बच्चे माइक ऑन नहीं करना है आपको, कितनी बार समझाया है। ओके, बचे हुए बच्चे भी जल्दी से कर देंगे। अभी भी सिर्फ 8 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों ने अभी भी नहीं किया है। वो शब्द बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं, वेरी गुड, आप समझ गए हो। थोड़ी देर और वेट करेंगे, जिसने भी रिस्पॉन्स नहीं करा है बचे हुए लोगों ने वो कर देगा। ओके, मैं आपको 5 सेकंड और दे रही हूँ, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके बच्चे, अब जिसके पास पोल नहीं खुलता होगा वो यहाँ पर मैसेज में आंसर कर सकता है। मैसेज मैंने ऑन कर दिया है। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, तो इतना कुछ है नहीं बताने को, पर किसी बच्चे ने गलत भी दिया था, तो मैं एक बार बता। यहाँ पे देखो क्या था बच्चा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्याओं का गुणा करते हैं। तो 11 में 9 का गुणा करोगे क्या आ जाएगा, 99। तो ये तो वैसे भी बाहर होगा। अब हमें क्या देखना है, चिन्ह देखना है। चिन्ह क्या है, दोनों नेगेटिव है, मतलब समान चिन्ह है। हमने आपको क्या बताया था, दोनों संख्याओं के जब समान चिन्ह होते हैं तो उत्तर हमेशा धनात्मक होता है। तो या तो इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिखते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 99। ओके बच्चे, चलो अब थोड़ा ध्यान देंगे बच्चे, जिसने भी गलत किया था अगला वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही करेंगे आप। देखो आगे क्या है, -17 में 9 का गुणा हो रहा है, ठीक है, कर लो आप, फिर मैं जल्दी से पोल ऑन कर देती हूँ, आप लोग वहां पर आंसर करें। ओके, पोल ऑन कर दिया है मैंने, आप जल्दी से वहां पे आंसर कर सकते हो, जैसे ही निकाल लो। क्या है, -17 का गुणा 9 में हो रहा है, तो चिन्ह का ध्यान रखेंगे बच्चा, चिन्ह गलत नहीं करेंगे, और गुणा तो गलत करेंगे ही नहीं, ठीक है। ओके, चलो बच्चा जल्दी जल्दी करेंगे। ओके, 5 बच्चों ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही दिया है, वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हो। बचे हुए बच्चे भी जल्दी से कर देंगे। ओके, आधे बच्चों ने आंसर किया है, आधे बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे।
ओके, बच्चे भी जल्दी से कर देंगे बच्चा। 5 सेकंड देती हूँ मैं आपको। ओके, 5 4 3 2 1। बच्चे अभी भी 3 4 बच्चे हैं जो कोई आंसर नहीं कर रहे। बच्चा आपको ऐसा नहीं करना है, आपको आंसर करना है। ओके ओके, हाँ सबने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ऐसा कुछ है भी नहीं बताने को। अब क्या करोगे, इसमें गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 153। अब उसके बाद क्या है, असमान चिन्ह है। यहाँ पर देखो ऋण है, यहाँ पर धन है। अगर असमान चिन्ह होते हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं, तो उत्तर किसका आता है, ऋण का आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋण का 153। ओके, अब हम गुणा का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। अगला क्या है, 12 का गुणा -11 में करना है। ठीक है, मैं जल्दी से पोल ऑन कर रही हूँ, आप जल्दी से आंसर कर दे। चलो, पोल लॉन्च कर दिया है मैंने बच्चा, आपका आंसर हो गया हो तो जल्दी से लगा दे। ओके, वेरी गुड, 4 लोगों ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही दिया है। सारे बच्चे सही आंसर देंगे। ओके बच्चा, जिन्होंने आंसर नहीं दिया अभी तक, वो भी दे देंगे जल्दी से। फिर इसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी भी सिर्फ 8 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं दिया। चलिए करेंगे बच्चा। मैं 5 सेकंड देती हूँ, आप जल्दी से आंसर करेंगे। 5 4 3 2 और 1। चलो बच्चा, बोल मैंने एंड कर दिया है। अब जिन्होंने भी आंसर नहीं किया है वो जाके मैसेज कर सकते। बच्चे वैसे सबने आंसर दिया है सही, लेकिन एक बच्चे ने गलत दिया है। तो देखो यहाँ पर, देखो क्या है, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, ये दोनों क्या है, असमान चिन्ह है। असमान चिन्ह में क्या आता है, ऋण आता है बच्चा। फिर अब बस 12 और 11 का गुणा कर दोगे, ये तो आपको पता ही है क्या होगा, 132 होगा। और जब असमान चिन्ह आता है तो ऋण में ही आएगा। सी कैसे आ जाएगा, 11 × 11 होता है 121, ना कि 11 × 12। क्या, थोड़ा तो देखो क्या लिखा है। कोई बात नहीं, अगर ऋण नहीं देखा, मतलब समझ तो आ गया ना बच्चा आपको कि एक में ऋण है, एक में आपका प्लस है, तो आपका क्या आता है, वो हमेशा ही ऋण का आता है। चलो बच्चा, नेक्स्ट अगला सीखेंगे हम पूर्णांकों का योग। बच्चा इतना आंसर नहीं भेजना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, पूर्ण संख्याओं का योग। आपको पता ही है बच्चा, पूर्ण संख्या में ऋण की संख्या भी आती है और धन की संख्या भी आती है। तो वही केसेस बन सकते हैं कि हम एक ऋण की संख्या में दूसरी ऋण की संख्या जोड़ रहे हैं। चलो इनके भी देख लेते हैं। यहाँ आपको कैसे प्रश्न मिलेंगे बच्चा, हो सकता है दोनों धनात्मक पूर्णांकों को हम जोड़ रहे हैं, जैसे 4 में 5 जोड़ रहे हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम जोड़ पढ़ रहे हैं बच्चा। ठीक है, जोड़ और जो आपका गुणा होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, तो थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो आपका क्या हो सकता है, दो धनात्मक पूर्णांकों का जोड़ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है पूर्णांक ऋण के भी हो सकते हैं और धन के भी हो सकते हैं। अगला क्या हो सकता है कि जो हम दो संख्या जोड़ रहे हैं वो दोनों ही किसकी हो, ऋण की हो। ठीक है, और अगला क्या बच्चे, आपको ये सब नहीं भेजना है,
नेक्स्ट आपका क्या है, और अगली चीज क्या हो सकती है कि एक ऋण की संख्या हो और दूसरी धन की संख्या हो। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है, यहाँ पर ये धन का है और ये ऋण की संख्या है। ठीक है, अरे बच्चे यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है, किस बात का ये भेज रहे हो आप। तो यही तीनों तरीके हो सकते हैं कि जो दो संख्या जुड़ रही हैं पूर्णांकों में, वो दोनों धन की हो या फिर दोनों ऋण की हो या फिर एक धन की और एक ऋण की हो। चलो बच्चा सीखते हैं हम। पहला वाला तो आप सबको ही आता होगा कि जब हम दो धनात्मक संख्या ले रहे हैं, जैसे 10 और 5, ठीक है, ये तो 15 हो जाएगा। नॉर्मली हम जैसे पूर्ण संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में पढ़ रहे थे, वैसे ही है। ऐसे मैं कहूँ कि 230 में 450 जोड़ो, दोनों ही धन के है ना, कितना हो जाएगा, जल्दी बचाएंगे बच्चा, कितना हो जाएगा ये। अरे 15 नहीं, ये नीचे वाला, नीचे वाले का आंसर बताओगे बच्चा। नो, ओके ओके ओके, वेरी गुड। ठीक है, जब हम इसे जोड़ेंगे 680 आएगा। तो अगर दोनों संख्याएं धन की है ना बच्चा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सीधा क्या करो, जोड़ दो, जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल चेंज नहीं करना हमें। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं कि जब दो धनात्मक संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं, तो उनका जो उत्तर है वो भी कैसा आएगा, धनात्मक संख्या ही आएगा। ठीक, ये तो ऑब्वियस सी बात है। मान लो तुम्हारे पास 15 चीजें, 15 में और दे दूं तो चीजें बढ़ेंगी ही ना, और जब बढ़ेंगी तो नेगेटिव में क्यों जाएगा। नेगेटिव का मतलब ही क्या होता है कि कम हो रही है, घट रही है। घटाने में ही तो हम ऋण लगाते हैं, तो ऋण तो क्या ही दर्शाता है कि कम हो रही है। तो जब हम और चीजें जोड़े ही जा रहे हैं, जोड़े ही जा रहे हैं, तो वो तो बढ़ेगा ही। तो आपका जब भी दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग किया जाता है, तो संख्या क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक ही होती है। ठीक है, ये बच्चा चिन्ह आप जरूर लिखेंगे कि एक धन के चिन्ह में जब हम दूसरे धन का चिन्ह जोड़ेंगे, तो उत्तर में क्या आएगा, धन का चिन्ह आएगा। बच्चा राजकुमार की आईडी से जो भी बच्चा है, आप पहली बार आए, हाँ बच्चा दैट्स सिंपल, लेकिन आपको ये सब नहीं करना है। ठीक है, कोई भी इधर उधर की बात नहीं करनी है, क्लास से स्टिक रहेंगे आप। चलो बच्चे, दूसरा आपका क्या हो सकता है कि दोनों ऋणात्मक संख्याओं का योग। ठीक, अब इसको ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या करना होता है बच्चा, देखो ऋण की संख्या में ऋण की संख्या ही जुड़ रही है। ठीक, तो उत्तर किस में आएगा, सोचो। मैंने आपको, मतलब आपने मुझे 8 रुपए दिए थे, तो 8 रुपए आपके कम हो गए थे ना, मैंने 4 और ले लिए, तो आपके 12 रुपए कम हुए ना। तो ऋण आपको क्या दिखाता है, कमी दिखाता है। तो जो आपसे लिया जा रहा है वही तो ऋण से दर्शाया जाता है। तो ये क्या रहा, पहले आपसे 8 रुपए लिए गए, ठीक, फिर 4 लिए गए, तो टोटल कितने की कमी हो जाएगी। ठीक, आपको जब भी समझना है तो आप देखना कि ऋण का मतलब क्या होता है, कमी होती है, या फिर आपसे कोई चीज ली जा रही है। तो आपका इस केस में क्या हो जाता है बच्चा, जब दो ऋण का होता है तो इस केस में भी सीधा सीधा जुड़ जाता है और चिन्ह जो है वो ऋण का आ जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओके बच्चे, ठीक है, क्या हो जाएगा, जो अगर दोनों ऋण की संख्याएं हैं, तो आपका जोड़ जो है, योग जो है, वो क्या आएगा, ऋण का ही आएगा। ठीक है, ये आप लिख भी लो, जब हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग करते हैं, तो जो उनका योग आता है वो हमेशा ऋणात्मक ही आता है। अच्छा, थोड़ा वेट करेंगे, हम आगे बढ़ रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, ऐसे थोड़ी ना बिल्कुल टॉप की चीज पढ़ा देंगे एकदम कि बच्चों को समझ ही ना आए। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है कि जब हम एक ऋण में दूसरा ऋण जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा, ऋण का। ठीक, जब हम एक धन में एक का जोड़ रहे थे तो क्या हो रहा था, धन का ही आ रहा था। तो जोड़ में क्या होता है बच्चा, कि जो संख्या जुड़ रही है, ठीक, धन धन का जुड़ रहा है तो धन का रहेगा। मतलब अगर समान संख्याएं, समान चिन्ह की संख्याएं जुड़ रही हैं, तो जो चिन्ह है वो वही रहता है। ठीक है, यहाँ चाहे आप एक किसी लिख लो कि अगर समान चिन्ह जुड़ रहे हो, ठीक है, समान चिन्ह की संख्याओं का योग हो रहा हो, तो जो आपका जोड़ का या कह लो योग का चिन्ह रहता है ना, जो भी आपका उत्तर आएगा जिसको हम योग कहते हैं, योग का चिन्ह भी
प्रश्न के चिन्ह के जैसे ही होता है। ठीक है, प्रश्न में जो भी चिन्ह है वही आपका किस में आता है, योग में या फिर उत्तर में आता है। ठीक है, ओके। अरे लिख लो, आप जल्दी से लिख लो ये कि जब समान चिन्ह की संख्याएं जब हम जोड़ रहे होते हैं, कहाँ जा रहे हो, अभी टाइम है। ठीक है, जब समान चिन्ह की संख्या हम जोड़ रहे होते हैं तो आपका चिन्ह वही रहता है जो प्रश्न में हो। जैसे हम यहाँ देखो दोनों समान की जोड़ रहे हैं तो उत्तर क्या आया था, -12। तो देखो यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था और यहाँ भी माइनस है। अगर हम 8 और 4 को जोड़ रहे होते तो दोनों धन का था तो उत्तर में भी क्या आता, धन का ही आता। ओके, जल्दी से लिख लेंगे बच्चे ऐसे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चे आगे देखेंगे, आगे आपका क्या है, आगे आपकी है कि हमने एक धनात्मक संख्या ली है और एक ऋणात्मक पूर्णांक लिया है, उनका योग निकालना है। ओके बच्चा, आपको ये नहीं करना है, ध्यान से सुनो। अब ये क्वेश्चन बच्चा क्या होता है ना, ये क्वेश्चन जब हम क्या कर रहे हैं, एक धन की ले रहे हैं दूसरा ऋण की ले रहे हैं, तो ये जोड़ से ज्यादा घटाना हो जाता है। ठीक है, आई रिपीट, अगर हम ऐसे क्वेश्चन ले रहे होते थे बच्चा तो हमें क्या करना होता है, 10, ये आपका जोड़ की जगह घटाना हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना, आप ऐसे सोचो कि आपने किसी से 10 रुपए ले रखे थे, ठीक, उधार में ले रखे थे, 5 उसके वापस कर दिए। ठीक, तो आप पे उसका कितना ऋण रहा, 5 ना, मतलब 5 तो घट गया। तो ये आपका ऐसे समझ सकते हो कि 10 आपने क्या करा था, 10 दूसरे से ले रखे थे, 5 उसका वापस कर दिया, तो कितना बचेगा, ऋण का 5 बचेगा। समझ रहे हो ऐसे, ये क्वेश्चन छोड़ दो, सीधा सीधा जिंदगी से देखो, आप नॉर्मल देखो कि 10 रुपए आपने किसी से ले रखे, ठीक, 5 उसके वापस कर दिए, तो टोटल आपके पास कितने का ऋण रहेगा, 5 का ना, और स्टिल ऋण ही तो है ना, 5 उसके ही तो आपके ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण का ही बचेगा। अब मान लो आपने क्या कर रखा था, किसी से 5 रुपए ले रखे, बच्चे ये सब नहीं करना आपको, हम रिमूव कर देंगे, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, क्या कि अगर हमने किसी से 5 रुपए ले रखे थे लेकिन हमने क्या करा, 10 रुपए उसे दे दिए, तो 5 रुपए उसके हो गए ना आपके पास, तो इसमें क्या आ जाएगा, धन का 5 आएगा। ठीक है, समझ आया बच्चा, इस वाले को समझो कि आपने किसी से कितने रुपए ले रखे थे, 5 रुपए ले रखे थे। ठीक, आपने उसे किस, बच्चा राजकुमार की आईडी से जो भी बच्चा है, दैट इज योर लास्ट टाइम, आप अगर कुछ भी ऐसे इलॉजिकल से मैसेज करोगे आई विल रिमूव। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, आपने 5 रुपए ले रखे थे और 5 रुपए के बाद हमने क्या करा, उसको 10 रुपए दे दिए, तो आपके 5 रुपए हो गए ना अब उस पर, तो ये क्या बचेगा, उत्तर आपका धन में आएगा। ये वाली बात समझ आए, जल्दी से बता दो बच्चा, ये ऋण और धन की बात समझ आए। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि इस तरह के प्रश्न में हम क्या करते हैं, हम बड़ी संख्या का चिन्ह लेते हैं। ठीक है, जो आपका क्या है, जो बड़ी संख्या क्या है, 10 बड़ी संख्या है और 5 छोटी संख्या है, तो जो आपका उत्तर का चिन्ह होगा वो कैसा रहेगा, हमेशा बड़ी संख्या का रहेगा। तो इसका उत्तर किस में आएगा, ऋण में आएगा। अगर मैंने ऐसे लिखा होता तो इसका उत्तर का चिन्ह कैसा होता, धन का होता। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वो धन का, जो भी बड़ी संख्या का चिन्ह होगा हमेशा वही आता। हाँ बच्चा सुन लो, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। ठीक है, तो आप ये सुन लो, चिन्ह की हम बात कर रहे थे, तो अभी हमने क्या बताया था आपको, जब सेम सेम चिन्ह जुड़ रहा है तो आंसर में वही चिन्ह रहता है, लेकिन जब अलग अलग चिन्ह जुड़ रहे हैं, सॉरी ये नेगेटिव है, जब अलग अलग चिन्ह जुड़ रहे हैं बच्चा, तो उत्तर में आपका कौन सा चिन्ह रहता है, बड़ी संख्या का चिन्ह रहता है। आप ये लिख लो, जब हमारा क्या है, असमान चिन्ह जुड़ रहे हो, असमान चिन्ह जुड़ रहे हो, एक सेकंड बच्चा, क्या है, असमान चिन्ह जुड़ रहे हो तो उत्तर में हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। ठीक है,
तो बच्चा ये याद भी रखेंगे और ये जल्दी से लिख भी लेंगे। देखो यहाँ पर क्या था, बड़ी संख्या 10 थी तो उत्तर में हमारा क्या आ रहा था, -5 आ रहा था। यहाँ पे देखो बड़ी संख्या क्या थी, 10 थी, लेकिन ये धन की थी, तो उत्तर में क्या आ रहा था, धन का 5 आ रहा था। ओके बच्चे, आगे बढ़ेंगे आप। बच्चा कभी कभी हम पहले की चीजें भूल जाते हैं, ये नहीं है कि आपने ये पढ़ा नहीं होगा। आपको क्या होता है कि जब हम बहुत टाइम से चीजें रिवाइज नहीं करते तो भूल जाते हैं, इसलिए हम आपको रिवाइज ही करवा रहे हैं एक तरह से। नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पे देखो, ऋण हो, एक ऋण है एक धन है, या फिर पहला धन है और दूसरा ऋण है, तो वो आपका क्या हो जाता है, चिन्ह कैसा आएगा, बड़े पूर्णांकों का चिन्ह आएगा। ठीक है, नहीं ऋण नहीं आएगा। विकास के आईडी से जो भी बच्चा है, ये यहाँ पढ़ रहे हैं हम, यहाँ नहीं पढ़ रहे, ये तो हो गया। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं हम, जो भी बड़ा होगा, माइनस का बड़ा होगा तो चिन्ह माइनस का आएगा, और प्लस का बड़ा होगा तो प्लस चिन्ह आएगा। जो भी संख्या बड़ी हो उसी का चिन्ह आता है। ओके, चलो बच्चे आगे देखेंगे दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण में क्या है, ये हम कर भी चुके हैं कि 10 में अगर हम क्या जोड़ रहे हैं, चलो हम दूसरा कराते हैं। मान लो, नहीं उसको नहीं देना, आपको ये वाला उदाहरण करना है, ये हम कर चुके हैं। 10 में हम माइनस का 15 जोड़ रहे हैं, ठीक है, और 30 में हम आप माइनस के 30 में हम आपके 20 जोड़ रहे हैं। इन दोनों के उत्तर बताएंगे आप लोग। ये दो प्रश्न हैं, दोनों के उत्तर बताएंगे, पहले का भी और दूसरा का। अरे 35 कहाँ से आ गया, थोड़ा सोचो बच्चा, ये ऋण नहीं दिख रहा बच्चा, ये ऋण भी है यहाँ पे। क्या है, 20 में हम ऋण का 15 जोड़ रहे हैं और -30 में हम धन का जोड़ रहे हैं। ये ऋण और ये ऋण अच्छे से देखना है आप लोगों को। ओके बच्चा, ओके ओके ओके, ठीक है बच्चा, आंसर एक ही बार भेजना है आपको। यहाँ पे देखो, बड़ा चिन्ह किसका है, 20 का, 20 धन का है, -15, ठीक है, तो धन का चिन्ह आएगा। अब ये क्या हो गया, 20 में से हम माइनस कर रहे हैं ना 15, तो उत्तर कितना बचेगा, 5 बचेगा, किसका, धन का 5। यहाँ पे देखो चिन्ह किसका ज्यादा है, बड़ी संख्या कौन सी है, 30, तो चिन्ह जो 30 का है वो माइनस है, तो माइनस ही होगा। और फिर हम क्या कर रहे हैं, 30 में से 20 घटा रहे हैं, तो आपका क्या बचेगा, 10 बचेगा। ओके बच्चा, चल आगे देखेंगे बच्चे। हाँ, ठीक है, ये वही है कि अगर दो पूर्णांकों का चिन्ह जो है वो समान है तो उनका योग होगा। ठीक, जब हम उत्तर निकालते हैं, हमें 5 में 4 जोड़ना है, इन दोनों का चिन्ह समान है, तो क्या हो जाएगा, इनको सीधा सीधा जोड़ देंगे। -4 और -5 है, तब भी इनको क्या करेंगे, क्या बच्चा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, ये सीधा सीधा। हाँ बच्चा, बस 2 मिनट दो बच्चे, ये लास्ट पेज है हमारा, तो ये क्या है, ये दोनों जुड़ जाएंगे। क्या मैं आपको बता रही हूँ, ये भी लिख लेंगे आप कि दो पूर्णांकों का चिन्ह जब समान होता है तो योग होता है और सेम ही चिन्ह आता है, दोनों पूर्णांक के समान ही उसके योग का चिन्ह आता है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्या है कि अगर संख्याएं अलग हो, यहाँ 5 है यहाँ 4 है, दोनों को जोड़ रहे हैं हम, तो अगर अलग अलग चिन्ह की संख्याएं हैं तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह हम आगे लगाते हैं। ठीक है, रिपीट, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, घटाव करते हैं, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का ही आता है। ओके, ये चिन्ह और देख लो बच्चा, ये हमारा आज का लास्ट है, फिर कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक, मतलब अगले जो भी आपका टर्न पड़ेगा। प्लस प्लस दोनों जुड़ रहे हैं तो आपका क्या होगा, संक्रिया कौन सी होगी, जुड़ेगा, और चिन्ह कौन सा आएगा, जुड़ेगा। ठीक है, सेम अगर हमारा ऋण ऋण का दोनों संख्याएं होंगी तो आपका क्या होगा, नहीं बच्चा अभी टाइम है, ठीक है, ये लास्ट हमारा पेज है, तो आपका क्या है, दोनों क्या होंगे, जुड़ेगा। देखो सेम सेम बात है, अगर समान संख्या है, समान चिन्ह है आपका, तो दोनों में क्या होता है, जुड़ता है और समान चिन्ह आता है। अगर धन धन की संख्याएं जुड़ रही हैं तो धन आएगा, ऋण ऋण की जुड़ रही हैं तो ऋण आएगा। और अगर संख्याओं का जो चिन्ह है बच्चा
वो अलग अलग है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह जो है वो क्या करेगा, वो आपका आगे आएगा। ठीक है, तो अलग अलग में हम क्या करते हैं, घटाते हैं। हाँ बच्चा, और उसके बाद आपका चिन्ह बड़ी संख्या का लगाते हैं। ठीक, ये आपका आज का हो गया। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अब जल्दी से होमवर्क दे देती हूँ मैं आपको। बच्चे, जो आपका शेड्यूल है, जो आपको टीटीएस में लगती है, तो डीडीएस में सेम टाइम। ये हमने सब कर लिया है, 7.2 तक हमने पिछली बार कर लिया था। आज हम करेंगे 8.1। कर लिया, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं करा वो करेगा। 8.1 आपका होमवर्क है और 8.2 आपका होमवर्क है। तो आपको कितना करना है, आपको करना है 8.1। एक सेकेंड, एक सेकेंड बच्चा, 8 वाला नहीं करना है, सॉरी सॉरी, ये नहीं करना, ये तो जोड़ने का था ना, हमने तो सिर्फ अभी गुणा किया है। एक सेकेंड रुकेंगे बच्चे। हाँ, आपको जो करना है वो करना है 10.1 और 10.2। तो आपका जो होमवर्क है आज का वो लिख लो बच्चा। आपको 10.1 और 10.2 करना है गृह कार्य में। अरे नहीं भरे हुए हैं, कहाँ भरे हुए हैं बच्चा, यहाँ देखो, यहाँ लिखना है उत्तर। ठीक है, जल्दी से आप होमवर्क कॉपी कर लेंगे। एक सेकेंड बच्चा, बस एक सेकेंड, मैं आपका होमवर्क चेक कर रही हूँ। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और बच्चा, ये सब यहाँ नहीं